नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम एनसीईआरटी को फोकस किए हुए हैं कि जिससे उन लड़कों को जो इंटर पास किए हैं या अभी ग्रेजुएशन में हैं, कैसे कंपटीशन में एनसीईआरटी का यूज किया जाए और कैसे अपने बेसिक से आगे बढ़ा जाए और अब उसका यूज करके आंसर राइटिंग में, एग्ज़ाम में कैसे इसको पढ़ा जाए, इसी संदर्भ में पूरा का पूरा हमारा टॉपिक होगा। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक लिए हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी की एक बुक है, इंट्रोडक्शन टू एन इंडियन आर्ट्स। उसका चैप्टर 2 है इंडस आर्ट, मतलब सिंधु सभ्यता की कला। इसी को हम समझेंगे, क्या कैसे इंडस वैली की कला को समझा जाए, क्या इसके इंडस वैली के स्पेसिफिक फीचर हैं, क्या है, इसी पे थ्रू एनसीईआरटी कैसे आपको कला को दिमाग में रखना है, कैसे समझना है, इसी की चर्चा हम इस पूरे टॉपिक में करेंगे। दोस्तों, जो इंडस आर्ट है, इंडस थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इंडस को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, फिर हम मुद्दे पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी जो विशेषता है इंडस वैली की, कि एक चीज़ जो दिमाग में इंडस वैली पढ़ने के लिए ज़रूरी है, आर्ट पढ़ने के लिए ज़रूरी है, वो है कि सभ्यता, किसी भी चीज़ को जानने के सोर्स जो हैं, इंडस वैली के जानने के 2 सोर्स हमें मिलते हैं। एक मिलता है रिटेन एविडेंस, एक दूसरा मिलता है आर्कोलॉजिकल एविडेंस, मतलब लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। दोस्तों, मिला तो दोनों है, लेकिन अभी तक रिटेन एविडेंस को पढ़ा नहीं जा सका है। तो मेरी जो पूरी डिपेंडेंसी होगी वो होगी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में, और इसी के थ्रू इंडियन आर्ट को समझने की कोशिश किया जाएगा कि इंडस वैली का आर्ट क्या था, आर्ट का स्पेसिफिक फीचर क्या था, क्या मुद्दा था, इसी को हम समझेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें, पहले हम देख लें कि स्पेशलिटी क्या थी, इनकी विशेषता क्या थी इंडस आर्ट की थ्रू एनसीईआरटी। अगर हम देखें तो इनमें अगर बात करें तो मूर्ति निर्माण, सील्स, मुहरें, मृग मूर्ति जो मिट्टी की मूर्ति थी, टेराकोटा, इसके अलावा पोटरी, मिट्टी के बर्तन, ये सब कुछ यहाँ मिला है इंडस वैली में। तो इसके आधार पे हम समझेंगे कि मूर्ति निर्माण कला क्या थी, सील्स में क्या यूज करते थे, क्या क्या कला की जानकारी मिलती है, टेराकोटा की जो मूर्तियाँ मिली वो क्या थी, पोट्री क्या था, ये चीज़ें के बारे में हम समझेंगे। अगर हम स्पेसिफिक फीचर बात करें तो याद रखिएगा, इंडस वैली के लोगों को कला में धातु की ढलाई ये जानते थे। जो मेन पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, मेटल कास्टिंग इनको आती थी। धातु की ढलाई, मेटल कास्टिंग ये जानते थे। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, स्टोन कार्विंग, पत्थर की नक्काशी, अगर हम बात करें तो इनकी विशेषता याद रखिएगा, ये भी जानते थे। दूसरा याद रखिएगा, स्टोन कार्विंग, पत्थर की नक्काशी, इनके बारे में भी, मतलब ये भी इनकी कला की विशेषता थी कि पत्थरों की नक्काशी कैसे की जाए, मेटल की ढलाई कैसे किया जाए। इसके बाद दिखा कि ये पोट्री, मिट्टी के मेकिंग, पोट्री, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाए, ये भी ये जानते थे। और उस पर चित्रकारी कैसे की जाए, ये चीज़ें इनकी विशेषता थी। इसको मूर्ति निर्माण समझने के पहले मेटल कास्टिंग इनको आता था। दे न्यू अबाउट मेटल कास्टिंग, स्टोन कार्विंग एंड मेकिंग पोट्री एंड पेंटिंग, ये चीज़ों की जानकारी इनको थी। अब हम समझते हैं दोस्तों कि मूर्ति निर्माण में कैसे बनाते थे, क्या विशेषता थी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा यूनिक टॉपिक है, और इससे हमारे ये कला से ये भी हमें पता चलता है कि मतलब पूरा उनका जीवन शैली क्या था, स्टाइल क्या था, ये सब कुछ की जानकारी हमें कला से मिलती है। अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला मुद्दा याद रखिएगा, इनकी जो कला की जानकारी थी, सबसे पहली विशेषता है, याद रखिएगा, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी थी। इनकी कला में कुशल कलाकारी दिखाई देती है, सब विशेषता याद रखिएगा दोस्तों, कुशल कलाकारी थी। आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी दिखाई देती है। इसके अलावा याद रखिएगा विविड इमेजिनेशन,
मतलब सजीव चित्रकारिता दिखाई, इमेजिन दिखाई देता है, सजीव कल्पना दिखाई देता है। मतलब जो उनका इमेजिनेशन था एक प्रकार का सजीव दिखाई देता है, विविड इमेजिनेशन इनकी विशेषता थी। आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी दिखाई देती है, कुशल कलाकारी दिखाई देती है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये लोग जो है जो तीसरी विशेषता याद रखिएगा इनके बारे में जो ये बनाते थे, ये था दोस्तों ह्यूमन और एनिमल फिगर, मतलब मानव और जानवर, मानव और जानवर के वास्तविक रियलिस्टिक फिगर दिखाई देता है इनके चित्रकला में, वास्तविक चित्र बनाते थे। ये इनका स्पेसिफिक फीचर है, मैं फिर से बोल दूं, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी थी, विविड इमेजिनेशन करते थे, ह्यूमन और एनिमल दोनों के चित्र बनाते थे। ये इनकी चित्रकला की विशेषता है, जो यूनिक विशेषता थी, जो उस समय अन्य जगह दिखाई नहीं देती। अब इसके अलावा मूर्ति निर्माण को हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या था। दोस्तों ये पूरा कोर्स इस टॉपिक एनसीईआरटी के थ्रू है, जिससे कि आपको समझा जाए शुरुआत कैसे की जाती है, एनसीईआरटी को कैसे यूज किया जाता है, जो आपके हर एग्जाम में इंटर से लेके यूपीएससी तक कोई भी एग्जाम दीजिएगा इसका यूज आपको दिखाई देगा और ये मिलेगा। सबसे पहले अगर हम मूर्ति देखें तो स्टोन के मिले हैं। स्टोन की जो मूर्तियां मिली है, अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हर जगह पे दिखाई देता है। इसमें जो इसकी विशेषता याद किया, 3 डायमेंशन स्टोन मिला है, त्रिविमीय 3 डायमेंशन फिगर मिले हैं। और इसके अलावा याद किया 2 मेल फिगर जो मिले हैं, जो स्टोन के जो फेमस हुए, 2 मेल फिगर मिला है। पहला तो याद रखिएगा, इनके जो स्टोन की मूर्तियां मिली है उनकी एक विशेषता है 3 डायमेंशन, सोचिए त्रिविमीय चित्र बनाते थे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट फिगर मिला है, 2 मेल फिगर मिला है, जिसमें एक का याद रखिएगा धड़ जो है लाल पत्थर का मिला है, इन रेड स्टोन। याद रखिएगा ये सब पूछा जाता है, धड़ लाल पत्थर का मिला है। दूसरा याद रखिएगा, एक जो है दूसरी विशेषता याद रखिएगा, एक पृष्ठ जिसको कहा लोग कहते हैं कि पृष्ठ की एक फिगर मिला है, जिसकी विशेषता है एक पुरोहित का पृष्ठ, पुरोहित मतलब की मूर्ति मिली, जो दाढ़ी रखे हुए है, आंखें आधी खुली हुई हैं, और इसके बाद यह जो एक साल ओढ़ा है जो टाई पैटर्न का है, टाई पैटर्न, इसको हिंदी में कहते हैं तिपतिया अलंकरण का है। ये पूछा गया, याद के एग्जामों में पूछा जाता है, तिपतिया अलंकरण का है। तो इस तरीके से हम करें तो स्टोन की मूर्तियां निर्माण भी इनका यूनिक था, संरचना यूनिक तरीके से संरचना को बनाते थे और इसका यूज करते थे। तो पहले तो मूर्ति निर्माण में मतलब स्टोन कला फेमस था। हमने शुरू में ही बताया कि स्टोन की नक्काशी कैसे थी, क्या थी, ये चीज़ें ये जानते थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज इमेज भी मिला है, मूर्तियाँ ब्रॉन्ज कांसे की भी मूर्तियाँ मिली हैं। अगर हम बात करें तो कांसे की भी मूर्तियां मिली हैं, मतलब ब्रॉन्ज इमेज मिला है। ब्रॉन्ज इमेज मिला है। और ब्रॉन्ज याद रखिएगा 2 चीज़ों से मिलके बनता है, कापर, तांबा और टीन से। इसका मतलब कापर के बारे में भी ये जानते थे। दोस्तों दूसरा मैंने बताया कि ब्रॉन्ज इमेज भी मिला है, और ये कहते हैं कि ब्रॉन्ज इमेज वाज इन मच प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा उसमें था, जिसमें एक फेमस मिला है डांसिंग गर्ल की मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉग, कुत्ते और चिड़िया जो हैं, कुत्ते और चिड़िया का भी लोथल एक जगह है, वहाँ से मिला है। मतलब मानव और जानवर दोनों की आकृतियाँ मिली हैं। अगर हम बात करें फेमस सबसे ज़्यादा रहा डांसिंग गर्ल का। और याद रखिएगा ब्रॉन्ज इमेज वाजिन बहुत ज़्यादा अभ्यास में था, इसकी इमेजें बहुत ज़्यादा मिली हैं। और एक इसमें ट्रेडिशन दिखाई देता है, एक परंपरा दिखाई देता है जो आगे तक बने, एक ट्रेडिशन, एक परंपरा दिखाई देता है इसका, जो आगे हम के स्थल हैं दैमाबाद, वहाँ भी दिखाई देता है।
वो आगे का स्थल है दैमाबाद, वहाँ भी दिखाई देता है। तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज इमेज भी मिले हैं जिसमें फेमस हुआ डांसिंग गर्ल। इससे हमें क्या पता चला कि ये डांस कला का एक प्रकार, डांस जो आज भी एक बहुत फेमस है उस समय भी था। इसके अलावा कुत्ते और बिल्ली मतलब माँ की भी आकृतियाँ लोथल से मिली हैं, कांसे की। और एक परंपरा दिखाई देता है इसमें, जो ट्रेडिशन दिखाई देता है जो आगे तक बना रहा। इसका मतलब स्टोन के भी ये बनाते थे, ब्रॉन्ज की भी बनती थी। इसके अलावा दोस्तों टेराकोटा की भी मूर्तियां मिली हैं, जो पकी हुई मिट्टी का टेराकोटा की भी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें सबसे फेमस है टेराकोटा में माँ श्रीदेवी की, गॉडेस की। याद रखिएगा। तीसरा टेराकोटा, टेराकोटा की भी मूर्तियां मिली हैं। लेकिन इसकी अगर हम तुलना करें स्टोन और ब्रॉन्ज से, तो याद रखिएगा ये उस तुलना पे मॉडिफाइड नहीं है, मतलब अपरिष्कृत हैं ये, उसकी कंपेयर में अपरिष्कृत है। अगर हम तुलना करें जो स्टोन की इमेज मिली है, ब्रॉन्ज इमेज मिली है, यहाँ जो फेमस मिली है गॉडेस की, माँ श्रीदेवी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा एक बियर्ड मैन मिला है विथ एक घुघराले बालों वाला, घुघराले बालों वाला दाढ़ी वाला आदमी मिला, बियर्ड मैन मिला है, उसकी भी फेमस मिलता है। मतलब टेराकोटा की भी मूर्तियां थी, दोनों बनती थी, ब्रॉन्ज की भी बनती थी और इसके अलावा स्टोन की भी बनती थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दे न्यू अबाउट मूर्ति कला के बारे में पूरी जानकारी, सब कुछ था इनको। तीनों प्रकार की सजीव कल्पना करते थे जो मैंने बताया, विविड इमेजिनेशन था इनके पास। इसके अलावा रियलिस्टिक, मतलब कह सकते मानव और जानवरों दोनों के जो फिगर बनाते थे एक रियलिस्टिक लगता था, नेचुरल लगता था। इस प्रकार की मूर्ति निर्माण कला फेमस थी, जो आज परंपरा दिखाई देती है। इंडस वैली में मूर्ति निर्माण कला एक शानदार टेक्निक को लेकर आगे बढ़ रही थी। और हमने एक चीज़ और बताया कि जो ब्रॉन्ज इमेज बनता था दोस्तों, जान लीजिएगा, वो मोम तकनीक कहा जाता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक पे बनती थी। और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छी मूर्तियां लोग बनाते थे। इसका मतलब टेक्निक का प्रयोग करते थे, धातुओं का प्रयोग करते थे और मूर्ति निर्माण कला इनकी, जिसमें मानवीय जीवन, जानवरों, इन सब का प्रयोग करके इनको बनाते थे। अब दोस्तों देखते हैं इनकी दूसरी कला जो कला का रूप में दिखाई देता है, वो है सील्स, मुहरे। अगर हम बात करें तो दूसरा दिखाई देता है सील्स। अगर हम एनसीईआरटी की चैप्टर के हिसाब से हम बात करें तो दूसरी कला का रूप है सील्स, मुहरे। मुहरों का जो यूज है ये बेसिकली अगर हम बात करें तो कमर्शियल पर्पज, व्यापारिक उद्देश्य, आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए। और जो सील्स पे अगर हम बात करें तो कई प्रकार के पत्थरों के बनते थे, जिसमें था जास्पर, चट, सुलेमानी पत्थर, इन सब के बनते थे, जिसका यूज था व्यापारिक और इसके पहचान के लिए। इसमें जो सील्स बनते थे इसमें जानवरों की आकृतियां बनाई जाती थी। जो सील्स बनते थे इस पे जानवरों की आकृतियां बनाई जाती थी, जिसमें आपका टाइगर है, गोट है, यूनिकॉर्न, बुल है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जानवरों की आकृतियां बनाई जाती थी। इसका मतलब चित्रकला भी था, मुहर निर्माण जानते थे, इसका यूज व्यापारिक और आइडेंटिफिकेशन इन पर्पज के लिए करते थे और विभिन्न प्रकार के पत्थरों का ये बनाया जाता था। दूसरा जो फेमस था, याद रखिएगा, सील्स। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जान लीजिएगा कि ये इनके बारे में, इनका जो कहा जाता है कि प्लान्ड सिटी थी इनकी। प्लान्ड सिटी मतलब ये शहर की बनावट जो था, नियोजित शहर कहा जाता है, ये प्लान्ड सिटी थी। ये भी इनके कला का एक प्रकार था, शहर को कैसे बसाया जाए। मतलब कह सकते हैं कि सड़कें इनकी जो होती थी चौड़ी चौड़ी होती थी, नालियाँ, जो ड्रेनेज सिस्टम था इनका बड़ा अच्छा था, नालियाँ ढकी होती थी, रोड पे पानी ना लगे इसको भी ध्यान दिया जाता था। तो अगर हम बात करें तो इनका जो सिविक सेंस प्लानिंग था वो भी अपने आप में बड़ा यूनिक था और शानदार था। इसके अलावा हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन, पोइट्री मिला है, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ये कुछ हाथ से बनाए जाते थे और कुछ जो उस पे रख के क्या कहते हैं, गोलाकार उस बर्तन पे रख के बनाए जाते थे। पोइट्री जो इनके बने हैं कुछ सादा बने हैं
और कुछ जो है पेंटेड हैं। ये दोनों प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादा मिले हैं और कुछ पेंटेड भी मिले हैं। और जो पेंटेड बर्तन मिले हैं दोस्तों, उनमें याद रखिएगा ब्लैक पेंटेड है, लाल बर्तन है जिसपे ब्लैक पेंटेड काली चित्रकारी की गई है। ब्लैक पेंटेड है, रेड है जिसपे ब्लैक पेंटेड किया गया है, काली चित्रकारी की गई है। तो इसका मतलब मिट्टी के बर्तनों को भी बनाते थे ये लोग। नियोजित शहर भी था इनका, प्लांट सिटी था, मूर्ति निर्माण कला थी, डांसिंग ये लोग जानते थे। अगर हम पॉइंट निकाले, पत्थरों की नक्काशी कैसे की जाए, धातुओं की ढलाई कैसे की जाए, चित्रकारिता में यूज कैसे किया जाए, ये सभी इनको नॉलेज था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये आभूषण और बीड्स कहते हैं मन के निर्माण एक तरीके से माला होता है, इसकी निर्माण की भी इनको जानकारी थी और माला बनाते थे, जिसका इनका औद्योगिक शहर था चान्हू दड़ो, वहां से काफी दिखाई देता है। ये पहनते थे। आभूषणों का ये यूज करते थे, कई प्रकार के आभूषण गहने, जैसे आप कह सकते हैं बाजूबंद है, गले में है, इस प्रकार सभी प्रकार के आभूषणों का ये लोग प्रयोग करते थे। जितने भी ऑर्नामेंट हैं इन सब का प्रयोग करते थे ये लोग, गहनों का। इसमें नेकलेस है, पट्टिका है, क्या कहते हैं आपका फिंगर रिंग है, इस प्रकार के आभूषण का ये लोग प्रयोग करते थे। मतलब ये आभूषणों के भी शौकीन थे। मनका निर्माण इनका बड़ा फेमस था। और जो मनका बनते थे ये भी कई प्रकार के पत्थर के बनते थे, जैसे कार्लेनियन, अगर पत्थर की बात करें कार्लेनियन, जास्पर, इसके अलावा आपका याद रखिएगा क्या कहते हैं क्रिस्टल, इन सभी का ये पत्थरों का ये बनाते थे। और इनके शेप और साइज भी लगभग कुछ स्फेरिकल गोलेकार होते थे, अलग अलग कुछ सर्किल के आकार का होता था, मतलब अलग अलग प्रकार के बनाते थे। शेप और साइज में जो होता था सिलेंडिकर होता था, आपका स्फेरिकल होता था, अलग अलग साइज के आभूषण बनाते थे। और मन का निर्माण भी जो याद रखिएगा चान्हू दड़ो और लोथल से इनका मिलता है। इसके अलावा याद रखिएगा इनमें अगर हम बात करें तो ये फैशन के भी काफ़ी शौकीन थे, ये भी दिखाई देता है, फैशनेबल लोग थे ये लोग। और कई प्रकार के सौंदर्य का भी, जो अपने शरीर को सुंदर दिखने के लिए ये कई लिपस्टिक, अगर महिलाएं जो आज भी देखिएगा सजावट के लिए, अपने सौंदर्य के लिए जो कई प्रकार की चीज़ों का यूज करती हैं, जैसे आपको याद है सिंदूर, लिपस्टिक, आई लाइनर जो लगाया जाता है, इन सभी फैशन की चीज़ों का भी प्रयोग करते थे जो मिला है। इसका मतलब ये फैशन लेबल लोग थे, कई प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। और याद रखिएगा कई कपड़ों में भी यूनिक प्रकार के कपड़े अगर हम बात करें तो महिलाएं भी यूज करती थी, पुरुष भी धोती, शाल, इन चीज़ों का यूज करते थे। तो इस तरीके से आभूषण निर्माण भी था, मन का निर्माण करते थे। इसके अलावा याद रखिएगा ये तकली, मतलब हम कहते सूती कपड़े को बनावट का भी यूज करते थे, सूती कपड़े का यूज करते थे। कहा जाता है कि कॉटन इंडस्ट्री इनकी बहुत फेमस थी और इसके लिए चरखे भी मिले हैं और तकली का भी प्रयोग ये लोग करते थे। मतलब इस तरीके से कपड़ा उद्योग भी इनका फेमस था। तो अगर ओवरऑल में पूरे एनसीईआरटी के इस टॉपिक की हम बात करें, इस चैप्टर की बात करें दोस्तों, 3-4 पॉइंट जो हमें निकालना है। एक तो इमेजिनेशन इनका बढ़िया था। इसके अलावा ये दूसरा जो ये काम करते थे, मूर्ति निर्माण कला इनकी फेमस थी। शहरों का बनावट कैसे, सिविक सेंस भी इनका बहुत बढ़िया था। फैशनेबल चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा हम कपड़ा इंडस्ट्री, वूलन, इनका भी, ये भी इंडस्ट्री इनकी डेवलप थी। चरखा के तकली का यूज करना, कैसे करना, इन चीज़ों का भी ये लोग यूज करते थे। इस तरीके से हम बात करें, आभूषणों में कई प्रकार के आभूषण का यूज करते थे। ये पूरा का पूरा एक तरीके से, मतलब हम अगर ओवरऑल एक व्यू दें तो अगर हम बात करें, टोटल बात करें अगर इनके पूरे, तो हम देख सकते हैं ये लोग मूर्ति निर्माण, शहरों का निर्माण कैसे किया जाए, शहरों को सही तरीके से कैसे किया जाए, मतलब प्लांट सिटी हम कह सकते हैं, नियोजित शहर कैसे बनाया जाए, इनके सभी ये भी एक विशेषता थी। इसके अलावा हम बात करें इनकी, तो तीसरा याद रखिएगा मुहरों, इनके मुहरे यूनिक मिली हैं, ये भी इनके कला का था। नृत्य कला थी, हमने बताया डांसिंग गर्ल मिला है, नृत्य कला था। इसके अलावा याद रखिएगा स्टोन कंस्ट्रक्शन भी ये करते थे। धौलावीरा से पत्थर निर्माण, पत्थरों का कैसे निर्माण किया जाता है, याद रखिएगा स्टोन कंस्ट्रक्शन,
में स्टोन का यूज कैसे किया जाए कंस्ट्रक्शन में, ये भी इनका था। पत्थर निर्माण की शैली भी कैसे निर्माण में यूज किया जाए, ये भी इनके कला की विशेषता थी। इस तरीके से कह सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पहला नगरीय सभ्यता थी। पूरी की पूरी चीज़ें हमें कला में दिखाई देती हैं। और इस कला से अगर हम देखें तो इनके जीवन मतलब ये नगरीय सभ्यता थी। अगर देखें इस तरह का जो डेवलप्ड शहर होगा, मुहर का यूज करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे व्यापारिक चीज़ों के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार इनका डेवलप रहा होगा। नृत्य आज भी देखिए होता है, उस समय भी नृत्य कला था, पत्थर निर्माण था, मतलब कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते थे। तो इस तरीके से ये कला के रूप से काफ़ी रिच थे इंडस वैली। और ये पूरा आपका टॉपिक रहा थ्रू एनसीईआरटी इंडस वैली का। धन्यवाद।